CDP 1. शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि ए. छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। बी. छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। सी. शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। डी. शिक्षक अधिगम को निर्देशित करें। आंसर ए. 2. शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि ए. कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। बी. कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। सी. दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाए। डी. छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंत क्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। आंसर डी. 3. एक उत्तम कक्ष शिक्षक ए. छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। बी. छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। सी. छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। डी. उपरोक्त सभी। आंसर डी. 4. सृजनात्मकता की विशेषता है। ए. मौलिकता। बी. प्रवाहशीलता। सी. लचीलापन। डी. उपरोक्त सभी। आंसर डी. 5. सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती है। ए. अधिगम में क्रियाशीलता। बी. छात्रों में सीखने की योग्यता। सी. स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना 138। डी. उपरोक्त सभी। आंसर डी. 6. एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। ए. अतिरिक्त सहायता की। बी. विशेष सहायता की। सी. किसी सहायता की नहीं। डी. कुछ सहायता की। आंसर बी. 7. आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप एक दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। बी. उसे बताएगी कि उसका उत्तर गलत क्यों था। सी. किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। डी. सही उत्तर बताएंगे। आंसर बी. 8. शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ए. अधिगम का सरलीकरण। बी. शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। सी. पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना। डी. शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। आंसर बी. 9. निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है। ए. परावर्तक। बी. अंतःक्रियात्मक। सी. प्रक्षेपण। डी. संकलित। आंसर बी. 10. शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। एक. भाषण विधि। बी. अंत क्रियात्मक विधियाँ। सी. वर्णनात्मक। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी. 11. विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि ए. इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। बी. उनका कौशल बढ़ता है। सी. उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। डी. वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। आंसर सी. 12. बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें ए. एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। बी. एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। सी. कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है। डी. उपर्युक्त सभी। आंसर बी. 13. शिक्षकों की भूमिका है। ए. ज्ञान का संप्रेषण करना। बी. छात्रों को अनुशासन में रखना। सी. छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंत क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। डी. उपरोक्त सभी। आंसर डी. 14. पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। ए. ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण। बी. जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। सी. कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण 139। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सी. 15. एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। ए. उस पर अधिक ध्यान देकर। बी. उसे अधिक पुस्तकें देकर। सी. उसे अधिक समय देकर। डी. उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। आंसर ए. 16. प्रो. जीन पियाजे के अनुसार 0-14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7-14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। एक. संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था। बी. पूर्व संकार्य अवस्था। सी. मूर्त संकार्य अवस्था।
डी औपचारिक संकार्य अवस्था। अंश तारांकन। 17। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं? ए. उनकी उपेक्षा करके। बी. उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे। सी. उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे। डी. उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। अंश डी. 18। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। एक प्रक्षेपी विधि, बी. साक्षात्कार विधि, सी. प्रश्नावली विधि, सी. समाजमिति विधि। अंश ए. 19। भारत में शिक्षा प्रणाली ए. छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, बी. रोजगार के लिए तैयार करती है, सी. व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, डी. परीक्षा के लिए तैयार करती है। अंश बी. 20। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? एक. सर्वेक्षण विधि, 6. वैयक्तिक अध्ययन विधि, सी. प्रायोगिक विधि, डी. पर्यवेक्षण विधि। अंश बी. 21। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। एक. प्रत्ययों के शिक्षण में, बी. कौशल के शिक्षण में, सी. तथ्यों के शिक्षण में, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। अंश बी. 22। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र एक कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है, बी. कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, सी. वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, डी. सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। अंश ए. 23। शिक्षक की भूमिका है एक. ज्ञान का स्थानांतरण करना, बी. ज्ञान देना, सी. कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, डी. ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। अंश ए. 24। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं, ए. उच्च स्वर में बोलकर, बी. श्याम पर लिखकर, सी. चित्र बनाकर, डी. उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। अंश डी. 25। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। एक. प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, बी. निर्णय लेने की योग्यता, सी. भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, डी. उपरोक्त सभी। अंश डी. 26। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? आप एक. छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, बी. टालने का प्रयास करेंगे, सी. प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, डी. छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे। अनसैट फेस सी. 27। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र एक. भाषण सुन सके, बी. कक्ष के शिक्षक के भाषण के नोट्स ले सके, सी. कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, डी. छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक क्रिया को प्रोत्साहन मिले। अंश डी. 28। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए एक. विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, बी. विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, सी. विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी. विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। अंश डी. 29। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। ए. अधिगम की कठिनाई को, बी. उसके व्यक्तित्व को, सी. उसके घर के वातावरण को, डी. उपरोक्त सभी। अंश डी. 30। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति? ए. कला, बी. विज्ञान, सी. विद्यात्मक विज्ञान, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। अंश बी. CTET एंड टेक जीके इन हिंदी। 1. वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि 1. ये जीवन का समग्र भाग नहीं है, बी. ये व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है, सी. ये व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, डी. ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। अंश ए. 2. शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। एक. दार्शनिक की, बी. मित्र की, सी. कार्य सहभागी की,
डी अनुदेशक की। अंश सी 3। एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकीकृत सूचना किस दारोद से प्राप्त होती है? एक विश्वकोश, बी इंटरनेट 141, सी नवीनतम अकादमिक पत्रिकाएं, डी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। अंश बी 4। आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है। आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? ए छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाना, बी थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करना, सी बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, डी कक्षा को खेल के लिए भेजना। अंश सी 5। जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए। एक विद्यालय भवन के बारे में, बी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में, सी पाठ्य पुस्तक के बारे में, डी अपने एवं छात्रों के बारे में। अंश डी 6। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है। ए बुनियादी शिक्षा प्रणाली, बी व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली, सी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, डी हस्तकला शिक्षा प्रणाली। अंश ए 7। अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता? एक बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बी बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, सी बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, डी बच्चों को निर्भय बनाना। अंश सी 8। निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता? ए अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम, बी अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, सी बहुत अधिक गृह कार्य, डी बहुत अधिक छुट्टियां। अंश डी 9। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। ए तत्परता के नियम का, बी अभ्यास के नियम का, सी प्रभाव के नियम का, डी मानसिक तत्परता के नियम का। अनसैट फेस सी 10। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ए अध्यापक, बी बालक, सी पाठ्यक्रम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अंश बी 11। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है। आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ए झूठ न बोलने के लिए कहेंगे, बी उसे सजा देंगे, सी उसकी उपेक्षा करेंगे, डी उसे विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे। अंश डी 12। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान। एक योग्यता के आधार पर समूह बनाना, बी दोहरी कक्षोन्नति देना, सी कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, डी विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। अंश सी 13। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। 86%, बी 10%, सी 4, डी 3%। अंश ए 14। स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ए प्रतिवाद करेंगे और कक्षा नहीं लेंगे, बी निर्णय के पुनर्विचार का आग्रह करेंगे, सी विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे स्वयं तैयारी करें, डी इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। अंश डी 15। अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। ए सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है, बी विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए केवल ए, बी केवल बी, सी ए तथा बी दोनों, डी न ए न बी। अंश सी 16। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को ए छात्रों को खड़ा करना चाहिए, बी छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, सी श्याम पट को साफ करना चाहिए, डी छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। अंश बी 17। शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप एक प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे, बी छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे, सी छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे, डी छात्रों को डॉट पिलाएंगे। अंश बी
18। सलीम संगीत में निष्णात है परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता। गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे? ए, उससे कहेंगे कि संगीत का कोई भविष्य नहीं है। बी, उससे संगीत छोड़कर गणित की पढ़ाई करने को कहेंगे। सी, उसके अभिभावकों को बुलाकर बात करेंगे। डी, उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे। आंसर डी। 19। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि ए, अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है। बी, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है। सी, अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। डी, उपरोक्त में से सभी। आंसर ए। 20। एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को एक बीच में विराम लेना चाहिए। बी, लगातार बोलना चाहिए। सी, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। डी, अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। आंसर ए। 21। आपकी कक्षा की एक लड़की की रुचि स्पोर्ट्स में है और वह स्पोर्ट्स में अपने करियर को बढ़ाना चाहती है। आप उसे क्या परामर्श देंगे? एक, लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं है। बी, उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए। 143। सी, उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे। डी, लड़कियां खेलों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होती है। आंसर बी। 22। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बी, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है। सी, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। डी, बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता। आंसर फेस सी। 23। सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है। एक, वार्षिक परीक्षा प्रणाली। बी, सपुस्तक परीक्षा प्रणाली। सी, सेमेस्टर प्रणाली। डी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। आंसर सी। 24। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए, स्लाइड प्रोजेक्टर आई दृश्य साधन। बी, टीवी श्रव्य साधन। सी, चार्ट ई दृश्य श्रव्य साधन। डी, आवाज रिकॉर्डर। एफ, साधन ABCD। ए, इफ ई आई ई। बी, इफ ई ई। सी, इफ ई आई। डी, आई ई इफ। आंसर ए। 25। पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। ए, अलग अलग समय किया जाने वाला मूल्यांकन। बी, अध्यापकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन। सी, लंबी अवधि के कई टेस्ट। डी, विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। आंसर डी। 26। वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह ए, इंद्रियगति अवस्था में हो। बी, पूर्व क्रिया अवस्था में हो। सी, मूर्त क्रिया अवस्था में हो। डी, औपचारिक क्रिया अवस्था में। आंसर बी। 27। अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। एक, स्वक्रिया को प्रोत्साहित करना। बी, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। सी, सूझ द्वारा सीखने का विकास करना। डी, सामान्यीकरण पर बल देना। आंसर बी। 28। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? ए, कहेंगे कि ऐसे मत बोलो। बी, शुद्ध उच्चारण बताएंगे। सी, गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे। डी, ध्यान नहीं देंगे। आंसर बी। 29। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। एक, प्रशंसा। बी, संपूर्ण समूह का हित। सी, समूह की सेवा। डी, स्वयं का हित। आंसर बी। 30। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? ए, उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर। बी, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। सी, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके। डी, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। आंसर बी। 1। NCF 2